क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 आर.डी. शर्मा क्लास 12। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? इफ़ आर एंड एस आर रिलेशन ऑन सेट ए, आर और एस दोनों रिलेशन है सेट ए में से, तो प्रूफ क्या करना है कि यदि आर और एस सिमेट्रिक है तो आर इंटरसेक्शन एस और आर यूनियन एस वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो फर्स्ट पार्ट को हम चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो हम फर्स्ट क्या है, आर एंड एस आर सिमेट्रिक। तो आर एंड एस आर सिमेट्रिक ये गिवन है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा। तो मैं सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए सिमेट्रिक ही प्रूफ करना, तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन क्या है? यदि ए बी बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस में, मुझे ये प्रूफ करना है ना कि ये सिमेट्रिक हो, तो आर इंटरसेक्शन एस में यदि ए बी बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर इंटरसेक्शन एस में। तो यदि मैं ये शो कर दूं ये है और ये शो कर दें तो बोलेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस क्या है? सिमेट्रिक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, इससे क्या पता चल रहा है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब कि ए बी है जो आर में भी बिलोंग करेगा एंड ए बी है जो एस में भी बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आर और एस क्या है? सिमेट्रिक है। यदि आर सिमेट्रिक है तो आर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि ए बी यदि आर में है तो बी ए भी आर में होगा और एस भी सिमेट्रिक है, तो ये कंडीशन एस में भी फॉलो होगा कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में तो इम्प्लाइड डैट बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ए बी जब आर में है तो सिमेट्रिक है, इसीलिए बी ए बिलोंग करेगा आर में एंड एस सिमेट्रिक है। तो अब ए बी बिलोंग कर रहा है एस में तो इसलिए बी ए भी बिलोंग करेगा एस में। इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखा हूँ, तो एंड है तो फिर इसको इसी टर्म में अब लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। यही प्रूफ करना है ना। मैं लेके चला क्या कि ए बी बिलोंग कर रहा था आर इंटरसेक्शन एस में, अब मुझे प्रूफ करना था कि बी ए बिलोंग कर रहा है आर इंटर, ऐसा जब शो कर दिया तो बोलेंगे क्या है? ये सिमेट्रिक है। कौन सिमेट्रिक है? हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट आर यूनियन एस के लिए लेके चलेंगे, तो मैं बोलूँ यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर यूनियन एस में तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर यूनियन एस में। इंटरसेक्शन रहता है तो एंड होता है, यूनियन रहता है तो क्या होगा? और होगा। तो ए बी बिलोंग कर रहा आर में, या तो आर में ए बी बिलोंग करेगा या तो एस में। यूनियन का मीनिंग तो यही है, क्लास 11th में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए अभी आर सिमेट्रिक है, लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट सिंस आर एंड एस आर सिमेट्रिक। यदि आर एंड एस सिमेट्रिक है सो बी ए बिलोंग करेगा आर में और बी ए बिलोंग करेगा एस में। इसका उल्टा होगा। तो जब ये और ये है तो फिर से ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर यूनियन एस बनेगा। तो बी ए को कॉमन ले लेंगे तो बिलोंग करवा देंगे आर यूनियन एस से। आ गया तो बोलेंगे हेंस आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और एस कोई भी रिलेशन, तो शो करें कि दोनों का यूनियन जो होगा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट बताने चल रहा हूँ। गिवन है कि आर क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड एस इज एनी रिलेशन। तो ये गिवन के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, अब सेट क्या था? ए था सेट,
सेट मेरा ए था ना, तो यहाँ पे हम बिलोंग्स टू ए करवा देंगे। अब यहाँ पे ना अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको फिल करवाने जा रहा हूँ। सपोज जो सेट ए दिया हुआ था, मैं मान लिया कि उसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो यहाँ से अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना है, रिलेशन कैसा बना है, रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर बना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1, सबका डबलेट होना चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। रिफ्लेक्सिव और भी हो सकता है, 1 किसी और के साथ भी हो, 1 2 हो सकता है। चलिए एस कोई भी रिलेशन है तो कोई भी ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ इसी 2 एलिमेंट से। तो सपोज मैं यहाँ ले लिया 1 2 एंड 2 2, दोनों का यूनियन लेता हूँ, आर यूनियन एस। तो 1 1 2 2 2 2 दोनों में है तो एक ही बार यूज करूँगा मैं 2 2, और 1 2 एक और ऐड हो जाएगा। तो आर यूनियन एस मैं यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या मैं करने जा रहा हूँ, चलिए देखिए, यदि मैं बोलूँ कि अगर 1 1 आर में है तो हम बोल सकते हैं कि 1 1 बिलोंग करेगा आर यूनियन एस में भी, है ना। तो यही चीज़ कहने जा रहा हूँ कि अगर ए बिलोंग कर रहा है आर में तो ए की जगह क्या है 1 1, तो यही ए क्या होगा आर यूनियन एस में भी बिलोंग करेगा। सो आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव। तो सेकेंड पार्ट क्लियर। क्वेश्चन 17 में बोल रहा है कि इफ आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन, आर और एस दोनों क्या है, ट्रांजिटिव है सेट ए में, तो प्रूव करना है कि दोनों का यूनियन जो होगा जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं शो करना है। अब इसके पहले जितना भी एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करवाया हूँ सब में ट्रांजिटिव शो करना था, या फिर रिफ्लेक्सिव या तो सिमेट्रिक। तो शो करने के लिए एक जनरलाइज एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि अब है अगर ट्रांजिटिव है तो भाई कितने का मैं एग्जाम्पल शो करते रहूँ, इनफाइनाइट एग्जाम्पल होगा ना अगर है तो सभी के लिए। अगर कोई सेट है नेचुरल नंबर का तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर होता है, तो सब में मैं 1 बाई 1 का रिप्रेजेंट करते रहूँगा कि हाँ ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो फिर उसके लिए तो फिर मुझे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन चाहिए, जो मैं वही करते आया अभी तक क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे नहीं है कि ट्रांजिटिव नहीं शो करना है, तो उसके लिए बस एक एग्जाम्पल आप शो कर दें कि हाँ ये जो एग्जाम्पल है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, तो कंप्लीट हो जाएगा आंसर। तो शॉर्ट में यही दिमाग में रखिएगा कि अगर ट्रांजिटिव शो करना है तो जनरलाइज एक्सप्रेशन के टर्म में लाएंगे आंसर, और अगर नहीं करवाना है तो बस एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि चलिए सेट ए ले लेता हूँ जिसमें से कुछ एलिमेंट होंगे। तो मैं 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिया सेट ए में। अब यहाँ से आर रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, और आर कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप लोग इसके पहले बहुत सारा एक्सरसाइज में किए हैं कि ट्रांजिटिव बनाना है, तो आप खुद से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल जो मैं लेने जा रहा हूँ, इसके अलावा भी आप कोई दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो 1 2 2 3 1 3 ट्रांजिटिव का क्या है कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। देखिए 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो एस को भी मुझे दूसरा एग्जाम्पल लेना है, और एस भी क्या शो करवाना है, ट्रांजिटिव। तो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसमें, ऐसा यही नहीं लेंगे। सपोज मैं 2 3 लिया हूँ, 3 4 लिया हूँ, ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ए सी क्या होगा 2 4, तो यहाँ पे 2 4 ले लिया। तो दोनों ट्रांजिटिव मैं ले लिया। अब क्या करना है कि आर यूनियन एस जो है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो आर यूनियन एस पहले मैं सबको ले लेता हूँ, सबका जो भी है बस डबलेट नहीं लेना है। तो 1 2 तो होगा, 2 3 1 3 2 3 मैं ले चुका हूँ, डबलेट नहीं, मतलब कि ये सेम ऑर्डर पेयर नहीं लेना है। तो 2 3 तो एक बार ले चुका था, अब 3 4 लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 4।
अब यहाँ से इसमें दिखाएंगे, शो करवाएंगे कि आर यूनियन एस जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो कैसे शो करवाएं, चलिए मैं 1-3 का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये 1-3 बिलोंग कर रहा है आर यूनियन एस में, ए बी, और ये है क्या ए बी, तो बी सी होना चाहिए। 3-4 है, एंड 3-4 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर यूनियन एस में, जो कि ये है क्या बी सी। तो ट्रांजिटिव होने के लिए बी सी ए सी होना चाहिए। ए सी में क्या है 1-4 ऑल्सो बिलोंग टू आर यूनियन एस ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन 1-4 है कहीं पे नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर यूनियन एस। सो ये क्या हो गया आर यूनियन एस, हेंस आर यूनियन एस इज नॉट ट्रांजिटिव। मे नोट भी बोल रहा है, जरूरी नहीं कि ट्रांजिटिव हो, नहीं भी हो सकता था। नहीं होने का बस एक एग्जांपल मैं शो करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 18, लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सी नोट बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब इसके बाद आप पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म का होता है, जिसमें आयोटा का टर्म रहता है, वो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे जो सेट दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और रिलेशन मुझे दिया हुआ है ये Z1 रिलेटेड टू Z2। तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ रिलेशन में कि Z1 रिलेटेड है Z2 में, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या चीज़ का लेना है, Z1 और Z2 का, और कंडीशन क्या है कि Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 ये क्या होना चाहिए, रियल फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C नोट। कहने का मतलब कि जो Z1 और Z2 तो हम सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, लेकिन जब इस ऑपरेशन में डालेंगे तो सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल जाए, रियल मिल जाए। तो आप बताएं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो 1 बाई 1 अब हम चलते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो Z1 Z2 तो नहीं, Z1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो कंडीशन के अनुसार Z1 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z1 सॉल्व करेंगे तो Z1 माइनस Z1 तो ये 0 आ जाएगा। तो ये बोलेंगे ना Z1 बिलोंग टू रियल नंबर, और रियल नंबर का सिंबल ये होता है। सो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक का है कि Z1 Z2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इम्प्लाइज दैट Z2 और Z1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो ये गिवन है, मुझे ये प्रूफ करना है। जब ये गिवन है तो कंडीशन के अनुसार जो ये कंडीशन दिया हुआ है ये यहाँ पे ये वाला यूज करूँगा, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, ठीक है। चलिए तो और ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे गिवन है तो ये होना क्या चाहिए, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो हम सपोज मान लिया K, और K क्या है, K बिलोंग्स टू रियल नंबर। मुझे प्रूफ क्या करना है, चलिए मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जब Z1 और Z2 ऑर्डर पेयर था यहाँ पे, तो ये आया, यदि Z2 यहाँ पे रहता और Z1 यहाँ रहता तो Z2 माइनस Z1 हो जाता, ठीक है ना। तो ये हो जाता Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1 इक्वल टू, ये भी कुछ कोई रियल नंबर के आता तो कि L मान लेता, और L क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो मुझे ये प्रूफ करना है इसके अनुसार, टू प्रूफ। तो इसके हेल्प से अगर मैं ये ले आऊँ तो बोलूँगा कि सिमेट्रिक है, तो कॉमन ले ले यहाँ पे। तो Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 इक्वल टू K, माइनस उधर लेके चले जाएं तो Z1 माइनस Z1 प्लस Z2, या फिर Z2 प्लस Z1 लिख दें, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, माइनस K। अब बताएं कि माइनस K कोई रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो ये नेगेटिव रियल नंबर के लिए कुछ हम दूसरे टर्म मान लेते हैं, सपोज L। तो यही चीज़ आ गया मेरा, तो बोलेंगे क्या है ये, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में जानते हैं डिफिनीशन पहले मैं लिखूंगा, Z1 बिलोंग टू Z1 Z2 बिलोंग टू R एंड Z2 Z3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज डैट Z1 Z3 बिलोंग करना चाहिए R में। चलिए, तो ये दोनों गिवन है, ये और ये। तो जब ये गिवन है और ये ऑर्डर पेयर है तो ये कंडीशन के अनुसार Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। और ये सपोज मान लेते हैं कोई रियल नंबर के यही आएगा ना। चलिए, एंड ये ऑर्डर पेयर है तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3 इक्वल टू, इसको कोई दूसरे रियल नंबर से मान लेते हैं सपोज L। तो मुझे टू प्रूव क्या करना है, Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, इसके लिए मान लेते हैं सपोज M। और यहाँ पे K L M सब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर ही आना चाहिए। तो ये दोनों के हेल्प से मुझे ये लाना है। ठीक है, चलिए लेते हैं। क्या करूँगा मैं यहाँ पे Z2 का कोई टर्म या फिर Z1 का वैल्यू, देखिए यहाँ पे Z1 है ना, Z2 तो नहीं है इसमें, तो Z2 का टर्म हटाना होगा। तो यहाँ से Z2 का वैल्यू निकालेंगे और Z2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Z1 माइनस Z2 के Z1 प्लस के Z2, Z2 इधर आएगा, Z1 उधर चला जाएगा, तो के Z2 माइनस Z2 के Z1 माइनस Z1, Z2 कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 1, Z1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 1। तो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, शायद कोई देखता हूँ। Z2 उधर जाएगा, Z2 इधर ही आया ना, अच्छा मैं यहाँ पे मिस्टेक किया, के Z1 है, इधर से गया तो इधर आया, माइनस Z2 पहले से है, इधर जाएगा तो माइनस में ही आएगा। और तो यहाँ से माइनस Z2 कॉमन लेंगे तो ये k प्लस 1 हो जाएगा, k कॉमन Z1 कॉमन लिया तो इतना आ गया। तो यहाँ से माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो Z2 k प्लस 1 Z1 1 प्लस k हो जाएगा। अब Z2 क्या निकल के आ जाएगा, Z1 1 प्लस k, सॉरी Z1 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस k आएगा, 1 माइनस k, और इधर डिवाइडेड में 1 प्लस k। तो ये Z2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ Z2 का वैल्यू। तो Z2 का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ या फिर नहीं, क्या करें ना, Z2 बाई Z1 लेके आए, Z2 बाई Z1 इक्वल टू 1 माइनस k और 1 प्लस k, इसको इक्वेशन फर्स्ट। आप Z2 का वैल्यू इसमें भी पुट करके ला सकते थे, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा है, यहाँ से भी इसमें वैल्यू पुट करें तो लंबा प्रोसेस आता। यहाँ से ये निकाल लिया, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो Z2 माइनस Z3 LZ2 प्लस LZ3। उसी तरह से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपको न निकल जाएगा Z2 बाई Z3 इक्वल टू 1 प्लस L डिवाइडेड बाई 1 माइनस L। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, लाना क्या है, Z1 बाई Z3, तो Z1 बाई Z3 इस 2 को 1 से डिवाइड करूँ मैं, यहाँ पे आया Z1 बाई Z2 निकाल के रखें आप, तो यहाँ से आ जाएगा Z1 बाई Z2 1 प्लस के ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस के नीचे आ जाएगा, इसको इक्वेशन माने। तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 करने जा रहा हूँ, तो Z1 बाई Z2 डिवाइडेड बाई Z2 बाई Z3, ताकि Z1 और Z3 का टर्म लाना ना, तभी तो Z2 Z2 कट जाएगा तो Z1 और Z3 लाना है। ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 माइनस के, ये डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस L ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस L नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये Z2 Z2 कैंसिल हो गया,
तो क्या आ जाएगा यहाँ से Z1/Z3। अब ये के और एल को क्या माने थे यहाँ, रियल नंबर, तो सबको सॉल्व करने पे भी तो रियल नंबर ही आएगा ना। और सपोज इसको मान लेता हूँ मैं एम। दोनों में क्या करें हम, एक में तो जब Z1 और Z3 रियल नंबर आ गया है तो Z1 - Z3 और Z1 + Z3 ये भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ गया। तो इसके हेल्प से मैं ये शो कर दिया और रियल नंबर को क्या मान लिए, एम। जब ये आ गया तो बोलेंगे क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू।